निकलने लगा। इतना खून कि सफ़ेद वॉश बेसिन लाल पड़ गया। रूही खून से सन गई। कोमा में जाने का डर और मैं पहुंच गया आईसीयू। मेरा वीकेंड बहुत भयानक रहा। अपने लिंक्डइन पोस्ट पर ये बातें लिखी हैं बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी के फाउंडर और सीईओ अमित मिश्रा ने। उन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए अपनी एक तस्वीर भी डाली है। पोस्ट में वो आगे लिखते हैं, जब तक मैं अस्पताल पहुंचा मेरा बहुत खून बह चुका था। इमरजेंसी टीम ने 20 मिनट तक कोशिश की, तब जाकर मेरा खून बहना बंद हुआ। लेकिन शौक की बात तो ये थी कि मेरा बीपी 230 था। पर ना तो मुझे सिर दर्द था, ना चक्कर आ रहे थे, ना बीपी की कोई हिस्ट्री थी, कोई वार्निंग साइन भी नहीं था। बस अचानक से मुसीबत आ गई। इसके अगले ही दिन यानी रविवार को अमित का बीपी अचानक से गिर गया। ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, पर उनके इस अनुभव ने उन्हें कुछ सीखें दी हैं। पहली सीख तो यही कि शरीर हमेशा चेतावनी नहीं देता। हाई बीपी, स्ट्रेस, ये सब साइलेंट किलर्स हो सकते हैं। दूसरी सीख, काम ज़रूरी है लेकिन सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता। देखिए, स्ट्रेस आपका बीपी बढ़ा सकता है। कैसे? चलिए डॉक्टर सुनील सेखरी से समझते हैं। डॉक्टर सुनील कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान खून में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नाम के 2 हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। ये शरीर को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इनके बढ़ने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, खून की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि खून की नलियाँ सिकुड़ने से खून को पंप करने के लिए दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हालांकि जब स्ट्रेस दूर होता है तो ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर लगातार स्ट्रेस रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, तो बीपी भी बार बार बढ़ता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। इससे दिल का दौरा आ सकता है या फिर स्ट्रोक भी बढ़ सकता है। आपके दिल, किडनीज और खून की नलियों को भी खूब नुकसान पहुँचता है। ये नुकसान लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले नुकसान जैसा ही हो सकता है। कई बार लोग स्ट्रेस से निपटने के लिए दूसरे तरीके भी आजमाते हैं, जैसे शराब पीना, खूब चाय कॉफ़ी पीना, स्ट्रेस ईटिंग करना और थक हार कर बिस्तर पर पड़े रहना। जब आप अनहेल्दी चीज़ें खाते पीते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेस से निपटा जाए। अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस में हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो काउंसलिंग या थेरेपी का सहारा लीजिए, यानी कि प्रोफेशनल मदद लीजिए। साथ ही उतना ही काम करिए जिससे आपको स्ट्रेस ना हो। अगर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है तो फिर अपने बॉस से बात करिए। इसके अलावा लंबी लंबी सांसें लीजिए, रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, हेल्दी खाना खाइए और रोज़ 7 से 8 घंटे की आप कम से कम नींद लीजिए। इससे भी स्ट्रेस घटाने में मदद मिलती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी चक्कासी हेल्थ टिप। साबुत धनिए का पानी पीने के फायदे जानते हैं?